आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो कौन से ग्रह जो है आपको विदेश पहुंचने में मदद करेंगे। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में जाकर के स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, तो कब ऐसी स्थितियां बनती हैं, कौन से ग्रह मदद करते हैं? कुंडली का चतुर्थ भाव आपके घर का भाव है, आपकी मातृभूमि का, आपके अपने घर का, आपके अपने परिवार का भाव है। जब वो भाव निगेटिवली प्रभावित होता है तो आदमी का घर छूटता है, और जब ये चतुर्थ भाव ज्यादा प्रभावित हो जाएगा तो आप परमानेंटली विदेश में बसेंगे। आम तौर पर शनि या राहु अगर कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति घर से दूर जाकर के स्थायी रूप से बस जाता है, क्योंकि शनि और राहु परिवार से संबंध, जन्मभूमि से, मातृभूमि से संबंध ब्रेक करवा देते हैं। सूर्य का मतलब पिता, चंद्रमा का मतलब माता। सूर्य या चंद्रमा कमजोर होंगे तो माता और मातृभूमि से संबंध ब्रेक होगा, व्यक्ति विदेश में जाकर के स्थायी रूप से बसेगा। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि वालों के विदेश में जाने की, विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों की जन्म की तिथि महीने की 2, 11, 20 या 29 हो, उनके विदेश में बस जाने की संभावना भी ज्यादा होती है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपके परिवार और आपके घर का भाव है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी द्वादश में हो, अष्टम में हो, राहु से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पक्की तौर पे घर छूटेगा, आप घर से दूर जाकर सेटल होंगे। और अगर ये 12th हाउस से, अष्टम भाव से कनेक्ट कर गया या 12th लॉर्ड से, अष्टम लॉर्ड से कनेक्ट कर गया, तो भी विदेश जाने की और विदेश में बस जाने की संभावना बन जाती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें कौन से ग्रह आपकी मदद करें और क्या उपाय करना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। पंडित जी, बहुत सारे लोग बड़ी कोशिश करते हैं विदेश जाने के लिए, कभी वीज़ा नहीं मिलता है, कभी पासपोर्ट नहीं बनता है, कभी इधर ठीक हो गया तो उधर दिक्कत आ जाती है जहां उन्हें जाना है, तो कब विदेश यात्राएं में बहुत बाधाएं आती हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके परिवार का, आपके घर का भाव बड़ा प्रबल हो जाता है ना, तो वो मातृभूमि से पीछा नहीं छूटने देता या वो जाने नहीं देता, अड़चन पैदा करता है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन या संयोग होते हैं जब आप चाह कर भी विदेश नहीं जा पाते। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो गया ना आपके, तो वो मातृभूमि से आपको दूर नहीं जाने देगा। शुक्र का भी यही हाल है। अगर शुक्र भी बहुत मजबूत है, चतुर्थ भाव से कनेक्ट कर रहा है, तो आप विदेश नहीं जाएंगे। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा है, चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो विदेश जाना जरा कठिन होगा। अगर आपके पासपोर्ट या वीजा का टोटल नंबर 1 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, तो भी आखिरी समय पे मामला लटकेगा, आप विदेश नहीं जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 4, 13, 22, 31 हो, तो राहु का अंक होने के बावजूद ऐसे लोग अगर प्रयास करें तो या तो बहुत विदेश जाएंगे या तो कभी नहीं जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली जल तत्व की हो, चंद्रमा मजबूत हो, शुक्र मजबूत हो, ज्यादातर ग्रह लग्न या दूसरे भाव के इलाके में हो, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाने में बाधा आती है। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि चतुर्थ भाव और इसका स्वामी अगर चतुर्थ भाव से कनेक्ट कर जाएं, चंद्रमा और शुक्र अगर प्रबल हो जाएं, तो आपके प्रयास करने के बावजूद आप विदेश नहीं जा पाएंगे। और अगर कभी चले भी गए तो विदेश में सेटल होना तो भूल जाइए। जिनका चतुर्थ भाव प्रभावशाली होता है, ऐसे लोग विदेश में सेटल नहीं हो पाते हैं।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।